Friends, good morning all of you. How are you all? I hope you are fine. So welcome to my YouTube channel, The Educators Academy. So today I will discuss about class 12th mathematics chapter number 2, inverse trigonometric function. ओके, तो आज हम यहाँ से MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे थ्योरी एंड सारे के सारे फॉर्मूले जो कि आपके आने वाले हैं। अब आपकी कुछ चीजें जो चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मतलब बहुत सारी चीजें आपकी डिलीट कर दी गई हैं, मतलब रिमूव कर दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जांपल्स एंड बहुत सारे टॉपिक्स भी आपके रिमूव कर दिए गए हैं। यहां तक इवनली 70% फॉर्मूले इस चैप्टर के आपके रिमूव कर दिए गए हैं। तो अब आपको पता कैसे चलेगा क्या क्या सारी चीजें रिमूव हुई हैं? तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। सारी की सारी चीजें अभी आपकी रिमूव हुई हैं, उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। क्लास 12th मैथमेटिक्स टर्म 1 में आप कि जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें जो जो चीजें आपकी डिलीट हुई हैं उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं पहले ही। तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे लिंक दे दूंगा, और नहीं तो मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा या फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आखिर आपका पूछा क्या जाने वाला है। तो उससे आपको ये पता चलेगा हमको यही यही चीजें करनी है। ओके, अब जैसे जिसको पता नहीं होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा कर लेगा, जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी इस जो लेक्चर लेने वाला हूं ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का होने वाला है। इसमें बहुत कम चीजें आपकी पूछी जाने वाली हैं, बहुत सारी चीजें आपकी इस चैप्टर से रिमूव कर दी गई हैं। तो वो सारी वीडियो जिसने नहीं देखी तो आप प्लीज चैनल, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक जिसने एमसीक्यू सीरीज के लिए या फिर अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ भी चीज नहीं खरीदी है, जैसे कि आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल, उसके पीछे भी एमसीक्यू होते हैं और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। उनके लिए जो चीजें रेफरेंस बुक जिन बच्चों ने नहीं खरीदी है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको आर डी शर्मा सेट ऑफ वॉल्यूम 2 एंड आर एस अग्रवाल सेट ऑफ वॉल्यूम 2 दोनों की आपको मिल जाएंगी। आप कोई सी भी जाकर एक बुक खरीद सकते हैं। ओके, अब हम जल्दी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बातें करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेट्स स्टार्ट। जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे पॉइंट्स चाहे तो आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक रीडिंग करके ये सारे पॉइंट निकाले हैं, क्योंकि जो सीबीएसई है आपसे यही सारी चीजें पूछने वाला है। ओके, आपकी एनसीईआरटी से बाहर आपका कुछ भी चीज नहीं आने वाला है, तो इसलिए आपकी थ्रोली आपको एनसीईआरटी मैंने रीड करी है, उससे जो जो चीजें आपकी आ रही हैं, उससे जो जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है वो चीजें आज मैं इस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में या फिर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख पा रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मैनी वन फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे कैसे फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स? मैनी वन फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन मार्क कर दिया, तो मतलब ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका पूछ सकता है एमसीक्यू टाइप में। तो कैसे फंक्शन होते हैं? मतलब मैनी वन होते हैं, वन वन होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं, सर्जेक्टिव होते हैं, मतलब ये सारी चीजें आपको ऑप्शन में दी रहेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे मैनी वन फंक्शंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेकंड पॉइंट्स की डिस्कस करते हैं। आई होप आपको सेकंड पॉइंट दिख पा रहा होगा, इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर आपको फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव। अब किस फंक्शन की यहां पर बात हो रही है? यहां पे आपके फंक्शन की बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव है। ओके, मतलब वन वन भी है और मैनी वन भी है। अगर आपका फंक्शन वन वन भी है, मैनी वन भी है, इसी को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है देन द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एग्जिस्ट। ओके फ्रेंड्स, इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर आपका फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव है, तो उसका जो इनवर्स होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसी फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो हमारा क्या करेगा? एग्जिस्टेबल, वो हमारा एग्जिस्ट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, तो ये सारी चीजें जो मैं अभी बता दिया हूं फर्स्ट सेकंड पॉइंट में, ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ पा रही होंगी अच्छे तरीके से। अब हम जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको थर्ड पॉइंट दिख पा रहा होगा, लेट वाई इज इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के साइन ऑफ एक्स। लेट वाई इज इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के साइन ऑफ एक्स, मतलब वाई एक फंक्शन है जो कि फंक्शन क्या है? हमारा साइन एक्स है। अगर हम कोई एक फंक्शन दिया हुआ है हमको साइन एक्स, और इसका जनाब इनवर्स करने को बोल रहा है, क्या करने को बोल रहा है? इनवर्स करने को बोल रहा है। तो इनवर्स क्या हो जाएगा उस फंक्शन का? हमारा उस फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ओके फ्रेंड्स, और वैसे तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, बताने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो केवल 6 टाइप के होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। ये सारी चीजें आपकी छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती हैं।
ये सारी चीजें आई होप सबको पता होंगी, क्योंकि आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होंगी, क्लास 11th में भी पढ़ी होंगी और क्लास 12th में तो आप पढ़ ही रहे हैं। जिसको ये सारी चीजें नहीं पता तो फिर आप क्या ही पढ़ रहे हैं। ओके, अब हम इस चैप्टर की सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की जो बात करने वाले हैं, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, इसी से ज्यादातर चांसेस हैं कि आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो इसी से बनने वाले हैं, तो इस पूरे चीज को आप अच्छे से समझिएगा। क्या चीज है? डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ क्या होता है? आईटीएफ मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। ओके, तो डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है कि हर फंक्शन की आपको याद होनी चाहिए एकदम करेक्ट। मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड एक और कोई सा हो गया ना, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये जो 6 के 6 आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, आपको साइन एक्स का डोमेन और रेंज याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइन एक्स को आपको याद नहीं करना है, आपको किसका याद करना है? आईटीएफ की बात हो रही है, यहाँ पे टीएफ की बात नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है तो आपको किसका किसका याद रखना है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। दीज आर द 6 टाइप ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब हम जल्दी से बातें करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिख पा रही होंगी। ये चीज आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है, जस्ट एक्सरसाइज के शुरू होने पहले ही लेफ्ट वाले पेज पे आपका दिया हुआ है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर भी आपको समझाने के लिए एक बेहतरीन टेबल बनाया हुआ है, तो देख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो भी डोमेन होता है, जो इसकी वैल्यू होती है, कहां से कहां तक लाई करती है? -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। वो भी कैसे ब्रैकेट में लाई करती है? ये क्लोज ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब ब्रैकेट भी कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, मैं यहां पर आपको बताकर दिखा रहा हूं। ये आपका होता है नॉर्मल ब्रैकेट, ओके फ्रेंड्स, ये आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट एंड ये आपका होता है कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो ये तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं। तीनों तरीके के ब्रैकेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें, अगर आप कुछ भी गलत कर देते हैं तो केवल आपका ब्रैकेट की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, तो आप ब्रैकेट को जरूर याद रखें। अब जैसे कि हम बात कर चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स का ये होता है डोमेन, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू होती है, और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर जिसको हम रेंज भी कह सकते हैं एक तरीके से, जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज कहां से कहां तक जाती है? -π/2 से π/2 तक। ऐसे ही हम कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है -1 से 1 तक जाती है, और इसकी जो रेंज है वो हमारी 0 से π तक जाती है। अभी आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें अभी हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में। अब हम थर्ड की बात करते हैं, tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे r का मतलब क्या हुआ? ऑल रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे डोमेन में चले जाते हैं। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर, या फिर केवल आप r भी लिख सकते हैं। जो फिर इसकी जो रेंज होती है, रेंज आप देख सकते हैं -π/2 से लेके π/2 तक ही होती है, जो कि साइन इनवर्स एक्स की भी होती है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट आपको अगर पता होंगे तभी आपकी ये सारी चीजें सही हो पाएगी। अब आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स जो है उसमें आपका कैसा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है। एंड जो tan इनवर्स एक्स जो भी है आपका, उसमें आपका सिंपल ब्रैकेट है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ब्रैकेट को अच्छे से याद करनी पड़ेंगी, और जो भी चीजें हैं बाकी तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इतना ज्यादा। अब आप देख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स, इसमें भी सारे ऑल रियल वैल्यू होगी, एंड जो इसकी रेंज है वो किससे मिलती जुलती है? ये कॉस से मिलती है, और इसकी रेंज साइन से मिलती है। तो मतलब याद करने में आपको कोई मुश्किल नहीं जाएगा, बस आपको थोड़ा ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि वो सारी चीजें सेम ही है, ब्रैकेट्स थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे 0 से π तक लाई करती है ब्रैकेट, आपको यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट रहेगा, या फिर हमारा स्मॉल ब्रैकेट, कुछ भी कह सकते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट। ओके, देन फिर अब बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स की। इसकी डोमेन की क्या हो गया? मतलब कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन हमारा क्या होगा? r -1 से, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ऑल रियल वैल्यू, मतलब सारी रियल वैल्यू एक्सेप्ट, माइनस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट -1 से 1, मतलब ये जो वैल्यू है -1 और 1, ये दोनों नंबर को छोड़ के सारे जो वैल्यू आते हैं रियल नंबर, वो सारे नंबर होंगे कोसेक एक्स के डोमेन। ओके, कोसेक एक्स के डोमेन में क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1, सारे रियल नंबर, केवल -1 और 1 दो नंबर को छोड़ के सारे रियल नंबर होंगे कोसेक इनवर्स एक्स के डोमेन। और इसके रेंज क्या होंगे? -π/2 से π/2 स्क्वायर ब्रैकेट एक्सेप्ट
इसके अंदर जो भी हमारी रेंज की जो भी वैल्यू आती है ये सारी होंगी, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जीरो को छोड़कर। ओके फ्रेंड्स, जीरो को छोड़कर सारी चीजें आपके रेंज में आएंगी इस कॉसेक इनवर्स एक्स की, एंड सेक इनवर्स की एज इट इज आप देख सकते हैं। तो ये सारी की छह चीजें आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, और खासकर ये ध्यान देकर कि ये जो ब्रैकेट है ये आप ना भूलें। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट है, यहाँ पर क्या मतलब होता है, इसका मतलब एक्सेप्ट होता है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा चांसेस इसी से हैं जब आपका बहुत सारी चीजें रिमूव कर दी गई हैं तो ये मेनली यही टॉपिक बच जाता है जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पॉइंट से भी पूछे जा सकते हैं, और इससे ज्यादातर चांसेस हैं 70 to 80%। तो ये टेबल आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से कुछ और पॉइंट्स की बातें कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चीज और लिखी है मैंने, द वैल्यू ऑफ an inverse trigonometric function which lies in the range of principal value branch is called प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब आपको जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस आपके दिए होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांस, मतलब कोई भी एक फंक्शन दिया होगा उसमें आपका जो भी है प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, और उसी प्रिंसिपल वैल्यू का क्या हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ, क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, उसी को कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपके समझ में आया होगा अच्छे से जो मैंने अभी चीजें बता रखी हैं। अब जो एक और चीजें हैं, अब जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखी या फिर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिए, मैं एक टॉपिक बताना चाहूंगा आपको जो कि रिमूव हुआ है, और कुछ चीज रिमूव नहीं हुई है इस चैप्टर से, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर इतना सारा क्वेश्चन आ जाता है, इतने सारे मटेरियल आ जाता है कि आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्या क्या चीज आपका रिमूव हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जल्दी से क्या चीज आपका डिलीट हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज थी, समझ सकते हैं ना, मतलब जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज थी वो सारी चीजें आपकी क्या कर दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं।